हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ हु विल यू मैरी। आपकी मैरिज किसके साथ होगी, कौन होंगे वो, कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, ये सब कुछ हम डिटेल में आज आपकी रीडिंग करेंगे। तो गाइज, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस रीडिंग को देखने के लिए अपनी शादी से रिलेटेड, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी टाइम पे देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। एंड जैसे कि किसी भी ईयर में, किसी भी मंथ में, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ओके, हाँ, जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सारे के सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उन्हें आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस को आप औरों के लिए लीव द रेस्ट कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी रीडिंग आपको किस तरीके से देखना है। रीडिंग यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे हमने 2 डेक रखा हुआ है। आप चाहें तो इस डेक को आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे डेक है, ब्लू कलर का डेक आपको दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे रेड कलर का डेक। ओके, तो आपको जो डेक सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस डेक को अपने लिए यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो वो रीडिंग आपकी होगी, डेक नंबर 1 एंड डेक नंबर 2। और अगर आपको डेक चूज करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे रखे हुए इन सैम्बल्स को यूज कर सकते हैं, मतलब चूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो पाइल है, यहाँ पे एक व्हाइट कलर का फ्लावर्स है, आप इसे चूज कर सकते हैं अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा है यहाँ पे प्यारा सा ये मोर पंख, आप चाहें तो इसे चूज करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आपको कैसे रीडिंग चूज करके देखना है, किस तरीके से आप चूज करें डेक को या फिर सैम्बल को, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। आप अपनी आंखें क्लोज करें और आप कुछ समय के लिए प्रे करें डिवाइन से, जिसे भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करें कि आपको सही डेक चुनने का सही से भगवान आपको शक्ति दे, इंट्यूशन दे। आंखें बंद करके जब आप अपनी आंखें ओपन करेंगे, आपकी आंखें सबसे पहले जिस डेक के ऊपर या फिर जिस भी फ्लावर्स या फिर ये फेदर लाइक मोर पंख जिसके भी ऊपर सबसे ज्यादा जाएगी, आपको अट्रैक्ट करेगा, वहां से आप अपनी रीडिंग कंटिन्यू देख सकते हैं। तो ठीक है, आप अपनी आंखें क्लोज करके अपने लिए यहाँ से चूज कर सकते हैं अपना ग्रुप, अपना पाइल। ठीक है, तो चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट। आप अपने लिए, हो सकता है कि आपने चूज कर लिया होगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हम बहुत कुछ आपके लिए देखने वाले हैं, जैसे इनिशियल एंड चार्म्स भी हम यूज करेंगे आपके लिए ये मैसेजेस भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रीडिंग। जिन लोगों ने ब्लू कलर का डेक या फिर ये व्हाइट फ्लावर्स चूज किए हैं, और जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 2 डेक नंबर रेड एंड ये मोर पंख चूज किया है, उनकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 में होगी, डेक नंबर 2। तो आप अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 डेक नंबर 1, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो ऑल द बेस्ट। सो डेक नंबर 1, चलिए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये प्यारा सा व्हाइट कलर का फ्लावर चूज किया है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आपने फ्लावर नहीं चूज किया है, डेक चूज किया है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखेंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और कौन किसको लेके जाएगा ये हम देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्यारा सा हमारे पास है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपकी शादी किससे होगी? ओके, वाह, देखिए हमारे घर के पास में मंदिर है, और देखिए मंदिर से यहाँ पे घंटा भी सुनाई दिया, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे आपको न्यूज हो सकता है मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू डिवाइन। हमारे ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने डेक नंबर 1 चूज किया है, इनकी शादी किसके साथ होगी? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे वो कौन होंगे। ठीक है, वो कौन होंगे ये हम देखेंगे, और कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ये सब कुछ जानेंगे। ओके,
आपके लिए 1 कार्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपअप हुआ है, हम उसको ऐड करेंगे। फ्लिप हो चुका है। गाइज, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं संडे को फ्री रीडिंग सेशन लेके आऊंगी, लाइव सेशन, जिसमें आपके कोई भी सवाल होंगे उसका मैं आपको जवाब दूंगी। तो अगर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो मैं जो भी अपडेशन करूंगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ओके, थैंक यू स्प्रेड, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड निकला हुआ है जजमेंट। गाइज, डेक नंबर 1 मैं आपसे बताना चाहूंगी कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो आप रीमैरिज के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। आप शायद ऑलरेडी मैरिड हो, मतलब आपकी शादी हो चुकी है, और आई डोंट नो, मुझे मैसेज मिल रहा है कि भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को बड़े ही कम टाइम में खो दिया, किसी हेल्थ इश्यूज की वजह से, किसी एक्सीडेंट में, या फिर हो सकता है आपका उनके साथ डाइवोर्स चल रहा है, या फिर डाइवोर्स हो गया, ख़त्म हो गया, और आप रीमैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे। आप ना किसी ऐसे इंसान से आप मिलना चाहते हैं, किसी ऐसे इंसान से आप शादी के बारे में सोच रहे हैं जो आपके जीवन में है ही नहीं, आपको छोड़ के जा चुके हैं। ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें, दुहाई में मांग रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ये कार्ड्स ऐसा बोल रहा है, बताइएगा, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, आप अपने लिए कुछ ऐसे इंसान को चाहते हैं, एक ऐसे इंसान को चाहते हैं शादी के लिए जो आपके दिमाग में, आपके दिल में जो चीजें चल रही हैं वो आपसे पहले वो जान ले। मतलब कुछ ऐसे टाइप का इंसान जिसे कहते हैं ना कि आपके मन में उसके लिए क्या फील हो रहा है, वो इंसान आपसे पहले ही आपको जान ले। बहुत मतलब इस तरीके से आप सोच रहे हैं ना अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, एकदम हटके हो, आई डोंट नो, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि गॉड नोज, आप लोग कुछ खत्म वाली चीजों को ही पाने की कोशिश कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1, शायद किसी गलत फहमी की वजह से आपका रिश्ता खत्म हो गया, या फिर जो मैंने पहले की चीजें बताई, बड़े लेवल की चीजें दिखाई दे रही हैं। ओके, ये तो मैसेज। अब मैं बताना चाहूंगी कि आपकी शादी किससे होगी। तो मैंने यहाँ पे ये कुछ चीजें बताई, और ये कौन होंगे, कहाँ से होंगे, पहले किससे होगी ये मैं बता रही हूँ, ठीक है, किससे होगी। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बहुत स्ट्रांग यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, आप अपने किसी ऐसे ही इंसान को चाहने की कोशिश कर रहे हो, पाने की कोशिश कर रहे हो, जिसे आप ऑलरेडी जानते हो। ग्रुप नंबर 1, आप ऑलरेडी इनको जानते हो, आपका इनके साथ रिश्ता रहा है, खत्म हुआ है, रहा है, खत्म हुआ है, इन एंड आउट आपका इनके साथ होता रहा है रिश्ता। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है और आप उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हो। नो कांटेक्ट जोन में हैं आप, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपका नो कांटेक्ट जोन है। जरूरी नहीं है मैसेजेस जो मैं दे रही हूँ सारे मैसेजेस एक ही इंसान के साथ रेजोनेट हो जाए, कुछ आपके लिए, कुछ और के लिए, कुछ और के लिए, ऐसा, ठीक है। या तो आपने उस इंसान से नो कांटेक्ट जोन बनाया है मुझे, बट यहाँ पे 20% आपकी तरफ से दिख रहा है,
80% सामने वाले ने आपको कट ऑफ कर दिया, नो कांटेक्ट कर दिया, ब्लॉक हैं आप, ठीक है, आप ब्लॉक कंडीशन में हैं। हमारे पास है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन कमिटमेंट को लेके आप कंफ्यूज हो, सामने वाला भी कंफ्यूज है, आपको पता ही नहीं है कि इनके साथ आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, कंफ्यूज हो आप, टोटल कंफ्यूज हो, ठीक है, ये है। एंड लास्ट वन हम देखेंगे बॉटम ऑफ डेक, ओके। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ। तो मैं बताना चाहूंगी जो लोग कंफ्यूज्ड हैं और जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें से मैं बताना चाहूंगी ये जो सिचुएशन है आपके पार्टनर की तरफ से है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप डिसीजन लेने के लिए अग्री हो, आप डे नाइट इवन वो हर एक तरकीब अपना रहे हो इस रिश्ते में अपने आप को खरा उतारने के लिए, इस रिश्ते को पाने के लिए कि आपकी इनके साथ शादी हो जाए, लेकिन सामने वाला कंफ्यूज्ड है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, ग्रुप नंबर 1, ये रीडिंग फिलहाल उनके लिए नहीं है, मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगी, जो लोग किसी नए इंसान को चाहते हैं अपने जीवन में। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप सिंगल हो, आपके जीवन में कोई नहीं है और फिर ये शादी के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो अभी फिलहाल आप वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो बस उन्हीं के लिए मैसेज आया है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं। जैसे आप रीमैरिज करना चाहते हैं, आपका सेपरेशन चल रहा है, या तो आप किसी को ऑलरेडी जानते हो, रिलेशनशिप में थे और आपका रिश्ता इन एंड आउट हो रहा है, ये उनके लिए रीडिंग हो रही है, ठीक है। और अगर जो लोग सिंगल हैं तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगी, हो सकता है आगे आपके लिए कुछ हो। फिलहाल अभी इतने मैसेज में जो करंट एनर्जीज में है कि आपकी मैरिज किसके साथ होगी, तो मुझे जहां तक स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है 80 to 90% ये दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी आप इनको जानते हो, इनसे रूबरू हो, ऑलरेडी आप इन्हें जानते हो। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल मैसेजेस नहीं आ रहा है कि आप इन्हें नहीं जानते हो, आप जानते हो। 20% लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप कंफ्यूज्ड हो कि जिसे आप जानते हो उनके साथ होगा या फिर आपके जीवन में कोई नया आएगा, ये 20% के लिए। अब अगर आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप आगे रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पाइल नंबर 2 देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपकी मैरिज किसके साथ मतलब होगी वो। अब हम देखेंगे कि ये कौन है, इनके कैरेक्टरिस्टिक और ये कहाँ से हैं और आपको कैसे मिले, ठीक है, ये हम जानेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं हम। डेक नंबर 1 जिन लोगों ने चूज किया है डिवाइन, इनकी जो मैरिज जिस भी इंसान के साथ है, ये उनको कैसे मिले, कहाँ से मिले और ये कौन है, हमें गाइड करें और हमारे व्यूवर्स को क्लियर करें। थैंक यू। 3 ऑफ बैंड्स, आप इनसे सोशल मीडिया से मिले होंगे या तो ऑनलाइन डिस्टेंस आपका रिश्ता रहा होगा, आप दोनों अलग अलग रहते होंगे, मतलब एक ही जगह से नहीं दिखाई दे रहा है कुछ, तो ये मैसेजेस, ठीक है, ओके। बहुत स्ट्रांग एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं और आप लोग का सेपरेशन हो चुका है और आप इन्हीं के साथ फिर से एक होना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे यूनियन के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आपका डाइवोर्स हो चुका है और आप चाह रहे हैं कि क्या वही इंसान आपके जीवन में आएगा या फिर किसी नए इंसान के साथ आपकी शादी होगी। ये है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसे पेयर है, कपल हैं जो कि अलग हो चुके हैं, फिर से वो चाहते हैं कि क्या हमारा भविष्य है, ठीक है। 5 ऑफ कप, ओके। अंडरनीथ है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स, ओके। चलिए अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे, फिर हम आपको क्लियर करते हैं ये कौन है, कहाँ से है, ओके, सारी चीजें। तो सबसे पहले राशियां जान लेते हैं भाई, ये राशियां कौन कौन सी हैं जिस हो सकते हैं। फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, मेष राशि सिंह राशि धनु राशि, और एयर साइन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, तुला राशि मिथुन राशि कुंभ राशि, वाटर साइन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियन, मीन राशि वृश्चिक राशि कर्क राशि, ये यहाँ पे राशियां हो सकती हैं, ओके। अब मैं बताना चाहूंगी कि ये कहाँ से हो सकते हैं। डिस्टेंस है इनका आपके साथ, कुछ लोग अब्रॉड से होंगे,
कुछ लोग आप स्वदेशी होंगे, मतलब कोई अदर देश से लाइक अब्रॉड, ठीक है, ओके। और कोई एक ऐसा इंसान मैं बताना चाहूंगी, आप उनके साथ शादी करना चाह रहे हैं। ये सिंगल पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर हो सकती हैं, और आप जो हैं आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी मैरिज ही नहीं हुई है, और इनका एक बेबी हो सकता है, बेबी बॉय, स्ट्रांगली बेबी बॉय, ठीक है। ये थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रही हूँ। और ये सिंगल पेरेंट्स हैं, और खास तौर पे मैं बताना चाहूंगी इनका एक बेबी बॉय है। ये हो गया। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस मैंने बताया। तीसरा पॉइंट, आपका सेपरेशन जो चल रहा था वो भी है, ठीक है, ये चीजें हैं। और मैं बताना चाहूंगी इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ये बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा वेल्दी। इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। एक चीज और, सुनते सभी की होंगे, करने वाले अपने मन की होंगे। आपकी बहुत कम कभी कभी सुनते हैं। कोर्ट से इनका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन होगा, कोर्ट से। या तो ये लॉयर होंगे, या लीगली चीजों में इनका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट होंगे, उस चीज से अटैच्ड होंगे। ये बहुत ज्यादा जजमेंट टाइप के इंसान होंगे, जस्टिस चीजें इन्हें पसंद होंगी। और इनको बुक पढ़ना बहुत पसंद होगा। हो सकता है ये जहां पे काम करते हैं इनका कोई कोड चलता है, कोड लाइक जैसे कि कुछ कोड यूज करते होंगे। और बुक वाली जगह पे इनका कुछ वर्क हो सकता है, बुक से रिलेटेड। और मुझे ये एक ऑफिशियल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, या फिर मेल या फिर फीमेल, कोई भी हो सकती है, ऑफिशियल पर्सन। सबसे ज्यादा जुडिशियल से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और वेल्दी मैन, एब्रॉड लाइक मैं जगह भी बोलूं तो न्यू जर्सी, कनाडा, यूएस, ब्राजील, फ्रांस, ये सारी कुछ जगह मुझे सुनाई दे रहे हैं। अफ्रीका, बिल्कुल अपोजिट पर्सन ये होंगे। आपकी जो सोच, आपका जो कैरेक्टर, जैसे आपका कैरेक्टर है, लाइक कैरेक्टर का मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कि आप जो भी वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लाइक जैसे कि आप कोई चीज सीधे से बोलना चाहोगे तो ये बहुत घुमा फिरा के बोलने वाले होंगे। मतलब आप दोनों कैरेक्टर में बिल्कुल अपोजिट होंगे। कहने का मतलब आपका इनका मैच नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ये इंसान एक हाई अथॉरिटी पर्सन दिखाई दे रहे हैं। प्यार से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। इनके जीवन में इमोशंस क्या होता है इनको अच्छे से पता है। वो होने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली हैं, क्योंकि ये इमोशंस में आके इन्होंने कई बार धोखा खाया है, इनको लोगों ने चीट किया है, और इस वजह से अब ये प्रैक्टिकली हो गए शायद, जिसको अब आपको वो चीजें आपके साथ शायद ये फेस आप कर रहे होगे, ऐसा हो सकता है। इनको इनका फेवरेट कलर हो सकता है रेड कलर, लाइट स्काई कलर, वाइट, ब्लू, ब्लैक, गोल्डन एंड ग्रीन। लाइक वो ग्रीन नहीं, लाइक जिसे हम कह सकते हैं ब्लू, सी ग्रीन, ठीक है, सी ग्रीन ऐसा। ओके, और भी हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और कहाँ से होंगे मैंने ये भी बता दिया। मेच्योर मैन, बहुत ज्यादा हो सकता है गाइज ये उम्र में बहुत कम होंगे, लेकिन इनके अंदर मेच्योरिटी इतनी होगी कि जैसे आपको लगता होगा ना कि कोई 60-70 साल का इंसान जिसकी मेच्योरिटी होती है बहुत हाई, एक वैसा इनके अंदर एक एनर्जीज होगा, बोलने का इनका जो तरीका होगा, मतलब ये बड़े बड़े लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते होंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी होगी। मेल होंगे तो भी, फीमेल होंगे तो भी। ओके, ये है।
मैंने देखिए आपसे कहा था ना, मुझे बार बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑफिशियल पर्सन। ये नेवी में हो सकते हैं, कैप्टन हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, एंड आर्मी में हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि कोई वेल्दी पर्सन, बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन। इनको ना गिफ्ट वगैरह देना या फिर लेना बहुत ज्यादा पसंद होगा, या फिर आपको गिफ्ट देना लेना बहुत, या तो आप लोगों की रिश्ते की स्टार्टिंग हुई होगी, गिफ्ट से स्टार्ट हुआ होगा। इनको सरप्राइज करना बहुत ही पसंद आता होगा। ठीक है, ये है आपके लिए। अगर डेट की बात की जाए, जो इम्पोर्टेंट लकी डेट होगा 2, 26, 22, 13, 17, 14, 23 और 5, ये आपके लिए लकी डेट होंगे। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए बताई हैं। ओके, और गाइज अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आपकी इनके साथ मैरिज होगी और कब होगी। मतलब मैरिज तो मैंने पहले बताया कि किसके साथ होगी, ये सारी चीजें, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि मैरिज होगी और कब होगी, जिसके साथ अगर आप चाहते हैं वो। और ओके, तो चलिए डिटेल में हम देखते हैं फिर से यहाँ पे और अच्छे से। सो डिवाइन बताएं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए जो आया हुआ है कि ये ऑलरेडी इनको जानते हैं, जिसके साथ इनकी मैरिज है। तो क्या इनके साथ इनकी मैरिज है और कब तक है? ग्रुप नंबर 1, क्या इनके साथ इनकी मैरिज या फिर री मैरिज है और कब तक है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके, देखिए गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, शादी तो आपके इनके साथ है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी जिन लोगों का अभी सेपरेशन चल रहा है, ओके, जो लोग सेपरेशन में हैं और आप अपने एक्स पर्सन के ही साथ मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों का तो देखिए कुछ तो कर्मा है। वो कर्मा जैसे ही खत्म, तो देखिए आप लोगों का कुछ तो कर्मा है, वो कर्मा जैसे ही खत्म होगा तब जाके आपका इनके साथ मैरिज है। कर्मा जैसे क्या है, हो सकता है आप इस रिश्ते में आए होंगे तो कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं जिसकी वजह से बहुत आसान तरीके से आपकी शादी नहीं दिखाई दे रही होगी। कभी फैमिली बीच में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कभी कोई थर्ड पार्टी में अगर मैं बोलूं तो हो सकती मैरिज के लिए क्या क्या चीजें हैं और होगी कैसे होगी, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए पहली चीज तो आपकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कुछ लोगों के लिए। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं और आप उसी इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं, तो आपके लिए 3 प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही होगी, या तो आप फेस कर रहे होंगे ऑलरेडी। एक फैमिली इंटरफेरेंस, दूसरा करियर या फिर हो सकता है स्टेटस वगैरह, कोई एक हाई स्टेटस किसी का है, कोई एक अलग कम्युनिटी भी हो सकती है। ओके, पेरेंट्स किसी के मान रहे हैं किसी के नहीं मान रहे हैं ये। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है आपके लिए वो ये है कि इस रिलेशनशिप के दौरान आपको एक जर्नी मिली है। आपको इस रिश्ते में आने के बाद आपको कुछ सीखना था। डिवाइन एंजल आपको कुछ सिखाना चाहते थे। जब तक आप उस चीज को लर्न नहीं करोगे, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, उस चीज को जानोगे नहीं, तब तक मुझे जहां तक लग रहा है ग्रुप नंबर 1, आपको ये सामना बार बार करना पड़ेगा। कोई भी आपके जीवन में आएगा फॉर मैरिज, वो आपसे मैरिज की बातें करेंगे, मैरिज के लिए आप उनके साथ अट्रैक्ट होंगे, वो भी होंगे, आप लोगों की बाउंडिंग बहुत अच्छी मैच होगी। लेकिन जैसे ही रिश्ता शादी तक जाएगा वहां से प्रॉब्लम आ जाएगा। रीजन, आपको कुछ सिखाने को यहाँ पे कहा जा रहा है लेकिन आप उसको सीख नहीं पा रहे हो। और जब भी आप हर्ट होते हो, आपको कोई अगला मतलब ब्रेक करके जाता है, आप उसी एनर्जीज में रहते हो और बार बार ये मैनिफेस्ट करते हो कि आपके साथ लोग गलत करते हैं, चीट करते हैं, धोखा करते हैं। तो ऐसे ही लोगों को आप बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। लोग आते हैं आपको ऐसे ही करके, हो सकता है ऐसा साइकिल आपके जीवन में बार बार चल रहा होगा। तभी मैंने यहाँ पे आपको बोला था ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो खत्म हुई चीजों को बार बार आप मतलब चाह रहे हो कि आपके साथ हो। तो ये तो उनके लिए सिचुएशन हो गई। अब मैं बताना चाहूंगी
जो लोग यूनियन चाहते हैं, मतलब आपका रिश्ता खत्म हो चुका है हमेशा के लिए, आप लोग री मैरिज करना चाहते थे। देखिए मैं री मैरिज की बात कर रही हूँ गाइस, री मैरिज। अगर आप लोग री मैरिज करना चाहते थे, या तो आपका सेपरेशन पूरे तरीके से हो गया, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो आपका यूनियन है और इन्हीं के साथ आपकी मैरिज है, लेकिन एक नए सिरे से आपका स्टार्ट होने वाला है, नए सिरे से। फिर से डिवाइन आपको एक मौका देंगी। हाँ, ये मौका मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाइड है, डिवाइन ये नहीं बता रहे हैं कि कब, अब वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप खुद को जान रहे हो, अपनी सोल को हील कर रहे हो, इस जर्नी में आने के बाद आपको क्या सीखने को मिला है, किसके ऊपर आप काम कर रहे हो, अगर ये आप कर रहे हो तो हो सकता है वो समय 1 महीने के अंदर ही आ सकता है आपके पास। और अगर आप इसके ऊपर अभी काम कर रहे हो तो हो सकता है अभी से लेके 6 महीने के अंदर आपके काम बन सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है, आप वो गलती बार बार रिपीटेड कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समय लगे, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल ऐसे लग सकते हैं। ठीक है, ये चीजें। शादी के आपके होने के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपका देखिए गाइस, शादी होने के चांसेस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। कुछ लोगों की शादी हो सकता है अभी से 1 साल के अंदर हो जानी चाहिए। जैसे ये है सितंबर टू नेक्स्ट 2024 का सितंबर, हो सकता है आपके लिए शादी हो जाए अभी, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो। और अगर जब भी आप जिस भी टाइम पे ये रीडिंग देखोगे तो हो सकता है जिस ईयर में आप देख रहे हो उस ईयर से नेक्स्ट ईयर के 1 साल के अंदर आपकी मैरिज इनके साथ हो जाएगी। दूसरा जो टाइम है 2 से 6 महीना, और जो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा टाइम है 3 से 4 साल लग सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, पहले आप अपने आप को सेटल करना चाहते हो, आप अपने आप को एक बहुत हाई ओहदे पे ले जाना चाहते हो, देन शादी के बारे में सोचना चाहते हो। सिंगल के लिए भी यहाँ एक मैसेज मिल रहा है बार बार, आई डोंट नो बट है। सिंगल के लिए भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपकी मैरिज बिल्कुल आपके ही हम उम्र के साथ और आपके ही वर्क प्लेस से कोई इंसान मिलने वाला है 2 महीने के अंदर, या तो इसी साल में, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसी साल में। महीना मैं आपको बता दे रही हूँ कौन कौन सा हो सकता है शादी के लिए, या तो जब आपको लोग मिलेंगे, या तो यूनियन का टाइम जो मंथ है आपके लिए मैं बताना चाहूंगी। जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्टूबर ये इंपॉर्टेंट है, फरवरी यूनियन का टाइम है, और इतना भी मुझे टाइम दिखाई दे रहा है। चलिए अब मैं ये देख लेती हूँ आपका जो ये कर्मा, लाइक जो कर्मा चीजें चल रही हैं, लाइक कार्मिक चीजें, जिस कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप लोगों का शादी में दिक्कत आ रहा है, उनके लिए क्यों दिक्कतें आ रही हैं और ये आप कब तक फेस करोगे और कैसे इससे बाहर आपको निकलना चाहिए। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, वाह गैब्रियल, आपके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड्स आया है। मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस, यहाँ पे जो आपके लिए मैसेजेस हैं, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपेशन एंड विजडम। आपके लिए लव मतलब आप सभी से प्यार करो, सभी से प्यार करो, अनकंडीशनल। कोई आपसे करे या ना करे, आप प्यार के लिए ही बने हो। अनकंडीशनल लव करो, भले ही आपको लोगों ने चीट किया, धोखा दिया, उस चीज को लेट गो करो और अपने आप को प्यार से भर लो। इतना भर लो ना, इतना ज्यादा भर लो कि आप कहीं अगर जाओ ना तो लोग आपको देख के कहें वाओ ये कौन है, जानने की कोशिश करें। ओके, दूसरा मैसेज आपके लिए, यूज द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आपको ये कहा जा रहा है आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लो, जहां पे आपको एक्शन लेना है, खुद को प्रोटेक्ट करो, और जहां पे लोगों की मदद करनी है मदद भी करो। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। हर दिन अपने लिए नया बनाओ, हर दिन अपने लिए नया करो, हर दिन अपने रिश्ते के लिए नया करो, हर दिन अपने लिए नया एक्सपेक्टेशन रखो कि आपके लिए कुछ नया हो रहा है, सरप्राइज्ड हो रहा है, ऐसी चीजें। एंड लास्ट वन मैसेज, कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट। आप अपने ऑरा को व्हाइट बनाओ, अपने अंदर की जो सोल है, आपकी इनर सोल, इनर वॉइस, उसको इतना पॉजिटिव बनाओ कि जो भी आपसे डिस्टेंस में है, जो भी आपसे सेपरेशन में है, वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ये मैसेजेस आपके लिए है। अगर इतनी चीजों पे आप काम करते हो तो मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी आप
दोनों को एक होने से, आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो बाधाएं हैं ना आपके जीवन की, इसको आपको दूर करना है। यही सारी चीजें हैं जो आपकी मैरिज को रोक रही हैं, आगे नहीं जाने दे रही हैं। अब हम यहाँ से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस देखते हैं। ओके, हालांकि गाइडेंस तो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ओके, सो देखते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद हम चार्म्स देखेंगे और कुछ मैसेजेस देखेंगे। उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। द वर्ड, वी हैव द फूल एंड लास्ट वन है हमारे पास द चैरियट। ओके, तो गाइज मैं बताना चाहूंगी, जिस भी आप अपने एम पे फोकस कर रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेटली आप फोकस करो, बस थोड़ा सा ध्यान को भटकाओ मत। आपके जीवन में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, रीबर्थ हो रहा है आपके रिश्ते का। डोंट वरी, आपका यूनियन है, आपकी मैरिज है। सब्र रख लो और जिस राह पे चल रहे हो कंटिन्यू चलो। और अगर नहीं चल रहे थे अभी तक, आपको रास्ता नहीं मिला था, तो एक रीबर्थ आपके जीवन में होने वाला है, एक नए सिरे से आपके जीवन में स्टार्टअप होने वाला है। चलिए अब हम आपके लिए यहाँ पे देखते हैं कुछ चार्म्स और कुछ इनिशियल्स हैं। ओके, एक सेकेंड, हम इसको कुछ इस तरह रख देते हैं ताकि आपको चीजें दिखाई दे। ओके, चार्म्स। ओके, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या क्या कुछ है। वाह, यहाँ पे रिंग है, तो हो सकता है गाइस कुछ लोगों की रिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, रिंग से स्टार्ट हो। ओके, वी हैव गिटार और इस पे आर लेटर है, तो हो सकता है गाइस आपका इनिशियल आर होगा या फिर आपकी शादी जिसके साथ होगी वो आर लेटर से होंगे। उनको गिटार बहुत पसंद होगा, म्यूजिक बहुत पसंद होगा। यहाँ पे है ओम, हो सकता है आप लोग ओम के साथ काम करते हैं, ओम का चैंटिंग करते हैं, या फिर शिव जी के भक्त होंगे, या फिर ओम साई राम के भक्त होंगे। हमारे पास है यहाँ पे वाह सेंटा क्लॉथ, हो सकता है आप लोग क्रिसमस आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर क्रिसमस से रिलेटेड, या फिर क्रिश्चियन हो सकते हैं। एंड हमारे पास कुछ है यहाँ पे 9 या फिर 6 समझ लीजिए इसको। 4 है, एल लेटर है, 6 है, चलिए 9 6 दोनों आ गया। सी है, आई है, आर, ये देखिए आर काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए दिखाई दे रहा है। वी हैव 27, एज हो सकती है 0, 31, ई है, के है, एच है, 10, 9 सॉरी एंड 9 2 टाइम। ओके, वी हैव 12 एंड 18। ओके, बर्थ हो सकते हैं यहाँ पे 27 एज हो सकता है, 31 एज हो सकता है, डेट बर्थ ये हो सकते हैं, नेम इनिशियल या फिर उस जगह का नेम स्टार्ट हो सकता है इससे, ये सारी चीजें। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ से कुछ मैसेजेस हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए देखते हैं और फिर इसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। ओके, ये देखिए आपके लिए यहाँ पे है सेल्फ लव। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था सेल्फ लव करिए आप लोग, है ना। जो भी चीजें आप चाहते हैं वो जरूर आपको मिलेंगी। ओके, आपके लिए कुछ मंथ्स आ रहे। ओके, हमारे पास मैसेजेस आ गए हैं गाइस, ज्यादा इतने लिए हैं मैंने। ओके, हमारे पास है चेंज योर लाइफ एंड एक्सेप्ट टू चेंज। आपके जीवन में जो चेंज होने वाला है उसे एक्सेप्ट करिए, भागिए मत। विल यू मैरी मी, वाओ, बहुत जल्दी आपके लिए प्रपोजल आने वाले हैं गाइस। यूनियन, रीयूनियन, वाओ। एंड यहाँ पे है प्रॉब्लम सॉल्व आउट। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी शादी में जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। योर फ्यूचर फैमिली, आपकी फ्यूचर फैमिली बनेगा। कॉल यहाँ पे है कम बैक, कोई गया हुआ इंसान आपके जीवन में कम बैक होगा। वी हैव नवंबर का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप कि आपको इस तरीके की रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रीडिंग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा जिससे आपके इस चैनल को सपोर्ट मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज, जिन लोगों ने ये डेक नंबर 2 चूज किया है, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने डेक चूज किया है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आपने ये मोर पंख चूज किया है तो भी ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके,
जय श्री कृष्णा। देखते हैं हम आपके लिए रीडिंग्स। सो स्प्रेड हमारे डेक नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ये डेक चूज किया है, तो उनकी जो भी विश है, जो भी वो चाहते हैं, यहाँ पे आप उसे क्लियर करें। और टॉपिक है हु विल यू मैरी, इनकी शादी किसके साथ होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी मैरिज किसके साथ होगी, क्या आप उन्हें जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद वो कौन है, उनका कैरेक्टरिस्टिक एंड उनका कहाँ से है वो, कब तक आपकी मैरिज होगी और कैसे होगी। ठीक है, सो लेट्स सी। गाइस, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं संडे को, रविवार को लाइव आऊंगी, जिसमें आप लोग अपने फ्री क्वेरीज कर सकते हैं और अपने आंसर्स जान सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। वाओ, द सन, कितना खूबसूरत कार्ड आपके लिए आया हुआ है फर्स्ट एनर्जीज में ही। तो मैं बताना चाहूँगी, जो भी लोगों ने ये डेक चूज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। हो सकता है कि जीवन में आपको आगे रहना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मतलब हर एक चीज़ में आपकी विजय हो, आपकी जय जयकार हो, आपका नाम हो, आपका सम्मान हो, फेम हो, विक्ट्री, मतलब विक्ट्री से आपका ना जैसे बचपन से वास्ता है। आपको सक्सेस होना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और शायद आपकी लाइफ का यही मेन मोटो होगा, यही एम होगा कि जिस तरीके से आपने अपने इस जर्नी में सफ़र किया है और उस सफ़र से आपने सफलता हासिल की है, उसी तरीके का आपको भी इंसान मिलना चाहिए। एक शाइन पर्सन, उसके पास बहुत ज़्यादा नेम हो, फेम हो, प्रॉस्पेरिटीज़ हो, और उस इंसान के आते ही आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। आप एक ऐसे पर्सन को डिज़र्व करते हो और एक ऐसे पर्सन को आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी मैरिज लाइफ से ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी मैरिज लाइफ बिल्कुल अलग होनी चाहिए। मतलब हो सकता है आज के जनरेशन में या फिर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, पास्ट एक्सपीरियंस आपके इर्द गिर्द के लोगों का, तो उसके अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि आपकी जो मैरिड लाइफ हो ये एकदम अलग हो, एकदम ही हटके हो। उसमें आप हो, आपका ये एक बेबी हो, और शायद आपको बेबी बॉय से बहुत ज़्यादा लव है। आई डोंट नो, बट है, आपको बेबी बॉय से बहुत ज़्यादा लव है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो सिंगल पेरेंट्स है और आपका एक बेबी बॉय है, और शायद आप री मैरिज के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। सेम ऐसी ही एनर्जीज डेक नंबर 1 में भी आई थी। आप चाहें तो वहाँ पे भी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो कुछ सिंगल पेरेंट्स हैं, री मैरिज के लिए, सेकंड मैरिज के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये है। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में सिंह साइन आपका बहुत स्ट्रांग होगा, लियो, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। आप लोग का गवर्नमेंट से, सरकारी चीज़ों से बहुत कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है ज़रूर। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो भाई कुछ लोग यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में हैं कि एनी हाउ किसी तरीके से आपको रिश्ते मिल जाए। मुझे जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके पास अभी इर्द गिर्द कुछ ही समय हुए हैं, जैसे कि 1 महीने या फिर 24 घंटे या तो 1 सप्ताह। आप किसी को ऐसे जान रहे हो जो आपकी लाइफ में सडनली आए हैं, अचानक से, ये नए हो सकते हैं, और आप इनके लिए बड़े एक्साइटेड हो कि बस जल्दी जल्दी सारे प्रोसेस कर लिए जाए, है ना? बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। द लवर्स, ओके। और भाई कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि आप अपनी पसंद की शादी करना चाहते हो, पेरेंट्स के
कहने पे नहीं, उनके कहने पे नहीं, इनके कहने पे नहीं। आप पहले किसी को लाइक करोगे, उनसे लव करोगे, लव क्या होता है उसको जानोगे, देन आप मैरिज करना चाहते हो। मतलब आप लव से रूबरू होना चाहते हो। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ग्रुप नंबर 2, आप लव मैरिज के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, वी हैव द चैरियट। ओके, हो सकता है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर जैसे भी इंसान को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहते हैं मैरिज के लिए, ये इंसान दूर देश से होंगे, या तो आप इनसे चल के मिलने जाते होंगे, या फिर आपसे ये चल के मिलने आते होंगे। आप लोगों के जीवन में एनिमल्स का बहुत ज़्यादा लगाव दिखाई दे रहा है। आप लोग एनिमल्स लवर हो सकते हैं, खास तौर पे घोड़े से आपको बहुत ज़्यादा लव होगा, बच्चे आपको बहुत प्यारे होंगे, और हो सकता है आप लोग पेट्स लाइक पैरट्स, बर्ड्स एंड हो सकता है ट्रैवलिंग भी आपको बहुत पसंद होगा, या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हो उनको ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये भी यहाँ पे है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, एंड अंडरनीथ हम देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो भाई मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी रिसेंट कुछ शादी के रिश्ते टूटे हैं। आपकी शादी तय हुई थी और वो शादी में हो सकता है मीटिंग वगैरह भी हुआ था, रिश्ता काफी हद तक तय भी हुआ था, और वो रिश्ता अचानक से खत्म हो गया। ऐसा है तो बताइएगा, और अगर ऐसी चीजें हैं तो आप ये रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे है। हाँ, आप उनसे मिलने गए, वो लोग आपसे मिलने आए, या फिर कोई ना कोई एक तरफ से सिचुएशन हुई है, और उसके बाद किसी तीसरे के इंटरफेरेंस से, या फिर किसी के तीसरे के कुछ बोलने से, या फिर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, या फिर कुछ अदर लोगों के आने से रिश्ता यहाँ खत्म हुआ है, और आप चाहते हैं इसी इंसान से आपकी शादी हो जिनके साथ खत्म हुआ है। ओनली 5 to 10% लोगों के लिए ये मैसेज है। उसके बाद आप ऑलरेडी लव मैरिज करना चाहते हैं, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज यहाँ पे है। और उसके बाद जो फाइनल यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप किसी अदर जगह पे शादी करना चाहते हैं, अपनी जगह पे नहीं करना चाहते, किसी से भी करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की इच्छा से या फिर अपने खुद की इच्छा से। लव कम टू अरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आप किसी अदर जगह पे शादी आपकी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो लोग भी ये डेक नंबर 2 में हैं, मैं बताना चाहूंगी मैक्स टू मैक्स लोगों की मैरिज आपके लोकल जगह से होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप कहीं और जाके शादी करेंगे, जो भी रीजन होगा आपके जीवन में। या तो आपकी शादियां लोग बिगाड़ देते हैं, तय होता है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो आपको कहा जा रहा है आप जब भी कुछ करिएगा हाइट तरीके से करिए, और शादी जब भी करिए उसका कुछ भी फंक्शन करिए, प्रोग्राम कुछ भी करिए, किसी अदर जगह पे जाके करिए, ये आपके लिए काफी अच्छा हो। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपका अच्छा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते। ओके, ये है। तो ये तो यहाँ पे मैंने कुछ मैसेजेस दिए हैं कि मतलब आपकी मैरिज जो होगी वो क्या क्या कैसी तरीके से है, क्या कौन से लोग हैं, ओके, और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये चीजें। एक चीज और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको ना कार का बहुत ज्यादा शौक होगा। या तो आप खुद कार ड्राइव करते होंगे, या तो आपको ऐसा हस्बैंड या फिर ऐसी वाइफ चाहिए जो कार ड्राइव करे और आपको उनके साथ ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, आपको मेट्रो सिटीज या फिर कह लीजिए बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ऐसी जगह पे, बहुत पॉज एरिया पे आप लोग रहना पसंद करेंगे, या तो ऐसी जगह पे रहते हैं। रिची पर्सन लाइक एक वेल्दी मैन आप चाहते हैं, वेल्दी वुमेन आप चाहते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो, ये भी आप चाहते हैं। एंड लास्ट वन मैसेज आपके लिए ये है कि आपको चीटर बंदे बिल्कुल नहीं पसंद है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना पसंद है, लॉयल लोग पसंद है, और चीटर लोगों से आप बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। अगर जरा सा भी सामने वाले के अंदर आपको जरा सा भी ये वाली पॉइंट दिखी तो हो सकता है आप उससे रिश्ता नहीं जोड़ोगे आगे। अब चलिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, आपकी मैरिज जिनके साथ होगी उनका कैरेक्टरिस्टिक, और ये कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, ये देखेंगे। ठीक है, और भी तो सारी चीजें मैंने और बता दी हैं, बट और डिटेल में हम इस चीज को देख लेते हैं। बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक होंगे ये, बहुत ज्यादा,
वर्क जिसे कहते हैं ना, कर्म ही इनकी पूजा, ऐसे इंसान होंगे। पहले काम फिर बाकी का चीज, ये ऐसे वाले इंसान होंगे। डे ड्रीमिंग करते होंगे, डे नाइट ड्रीमिंग, इनको ड्रीमिंग करना बहुत पसंद है। ये करेंगे वैसे करेंगे, जिसे कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है, वैसे टाइप के। ओके ओके। पैसे कमाना इन्हें बहुत पसंद है और पैसे खर्च करना भी इन्हें बहुत पसंद है। और ये बहुत सुंदर लोगों को पसंद करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं इन्हें अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है। एक बात मैं और बताना चाहूंगी इनका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है गाइस, बहुत ज़्यादा। इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। ये अगर आपको ये देखेंगे ना तो हो सकता है आपके बारे में बहुत सी चीज़ें बता दे वन टाइम में। आप कहोगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ठीक है। ये एक ऐसे इंसान होंगे, आपके कुछ पास्ट की चीज़ें ये आपको बता देंगे। ऐसा नहीं है कि इनको कहीं से इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, नहीं, ये इनका इंट्यूशन पावर है, कुछ ऐसा है जिसे आप कह सकते हो एक फेस रीडर होंगे, बहुत अच्छे फेस रीडर होंगे। या इनका इतना अच्छा लोगों के साथ आने का, बातचीत से इनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा ना लोगों को पहचानने का, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। वो है डिसीजन लेने में ये थोड़ा सा डिले लेंगे। कोई भी डिसीजन इनको लेना होगा, चाहे मैरिज का हो, चाहे आपको कहीं ले जाने के लिए हो, चाहे फैमिली से बात करने के लिए हो, या फिर कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए हो, ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते होंगे, है ना। लोगों के बारे में सोच के, दूर की सोचने वाले होंगे। ओके। अपने काम के प्रति बिल्कुल अलग हैं, काम एक तरफ बाकी लोग एक तरफ, ये ऐसे इंसान होंगे। मतलब अपने वर्क को लेके बहुत ज्यादा सीरियस। अब इनका वर्क फील्ड क्या हो सकता है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। इनका खुद का बिजनेस मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं जहां तक देख पा रही हूँ, आप जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप हो सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आपकी मैरिज होगी इनकी तरफ से मुझे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये बहुत कम दिखाई दे रहा है, ओनली 10%। बाकी 90% मुझे ऐसा लग रहा है इनका खुद का, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, इनका खुद का कुछ वर्क होगा, या एंटरप्रेन्योर होंगे, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन ये होंगे, ऐसी चीजें। हाँ, एक चीज और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 20% लोग यहाँ पे एज गैप हो सकता है, और 80% यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो जिनकी आपके साथ शादी होगी वो सिमिलर आपके एज के होंगे। हो सकता है आपका बर्थ ईयर जो होगा सेम होगा, मंथ आपके डिफरेंस होंगे, ये है, ठीक है। चलिए और भी चीजें हम डिटेल में देख लेते हैं। कैसे आप मिलेंगे, क्या आप इनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ओके, ये भी चलिए देख लेते हैं कि आप इन्हें जानते हैं और कैसे आप लोग मिलेंगे। मैसेज, ओके। तो भाई जो लोग नए हैं यहाँ पे, जो लोग नए हैं मतलब कि सिंगल हैं, और अगर आप अपनी शादी के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग होने वाला है आपके पर्सन के साथ मैसेजेस से स्टार्टिंग होगी। आपका मैसेज से इनके साथ बातचीत स्टार्ट होगा। कब होगा? कुछ लोगों का जुलाई में हो चुका है, जून जुलाई में हो चुका है, या तो आने वाले जून जुलाई में होगा, ठीक है। ये चीजें आपके लिए है। बहुत ज्यादा आप सोच रहे थे ना कि बहुत ज्यादा वेल्दी मैन हो, बहुत ज्यादा वेल्दी हो, तो जी हाँ ये ऐसे होंगे, बहुत ज्यादा वेल्दी होंगे, रिची होंगे, वाह रिच और अचानक से ये एक ऐसे इंसान होंगे ना, इनका जो इनकम ऑफ सोर्सेज होगा ना, अचानक से ये पैसे कहीं से भी इनको आ जाएंगे। मतलब हो सकता है इनका एक नहीं दो नहीं, इनके बिजनेस का कई सोर्सेज होंगे, एक नहीं दो नहीं, कई तरीके से ये पैसे अर्न करते होंगे। ये आपके लिए लकी चार्म होंगे, आप इनके लिए लकी चार्म होंगे। मैं बताना चाहूंगी गाइज, अगर आपका लक नहीं साथ देता है तो आपकी मैरिज के बाद आपका लक खुल जाएगा। आप अपने पर्सन के लिए और आपके पर्सन आपके लिए लकी होंगे, ठीक है, आप लोग लकी होंगे। मैरिज, ओके, फैमिली रूम, ओके, एंड लास्ट वन कोर्ट हाउस, ओके। तो फाइनली मैं अब आपको बताना चाहूंगी, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं, ये हेल्दी वेल्दी तो है बहुत, लेकिन मैं बताना चाहूंगी गाइज, इनका जो चाइल्डहुड रहा होगा ना, इनका चाइल्ड टाइम जो रहा होगा बहुत गरीबी में बीता होगा, बहुत ज्यादा। इन्होंने अपने जीवन में कष्ट बहुत देखे और शायद इसी वजह से ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इनको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। इनके नॉलेज के आगे ना शायद सब कुछ फीका रहेगा। अब मैं इनके बारे में बता दे रही हूँ, और आप इनको कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला मैसेज आपके लिए और सबसे बड़ी बात वो ये, लवर्स, ये आपके जीवन के
बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो आपके सोल से कनेक्टेड होंगे, आपके ट्रू काउंटर पार्ट, आपके ट्रू सोलमेट ये हैं, या तो ये आपको मिल चुके हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी 50% लोग यहाँ पे आप इनसे मिल चुके हैं, आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, और 50% जो सिंगल है ये आपके जीवन में बहुत जल्द कमिंग सून लाइक आने वाले हैं, बहुत जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द। कहाँ पे? वर्क प्लेस में, जहाँ आप काम करते हैं, आपका प्रोफेशन फील्ड, वहाँ से। फैशन डिजाइनर मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, हो सकता है आप या फिर आपके पर्सन। ओके, कोर्ट से, आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उस सिलसिले में आप कोर्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां से ये इंसान आपको मिल सकते हैं, आप इनको मिल सकते हैं। ओके, आपकी फैमिली में से भी कुछ लोग मिल सकते हैं। इस इंसान को रूम को डेकोरेट करना, घर को साफ सुथरा रखना, नीट एंड क्लीन चीजें बहुत पसंद होंगी। क्यों? क्योंकि आपको भी ये चीजें पसंद है, ठीक है। ये चीजें फ्लावर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, फ्लावर देखते ही इनसे रहा नहीं जाता होगा, ये उस फ्लावर को खरीद लेते होंगे या तो तुरंत उसके पास भाग के जाना इनको पसंद होगा। ड्रेस बहुत कॉस्टली पहनना, अपने आप को मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करना लोगों के सामने कि मैं सबसे हट के दिखूं, ऐसे इंसान होंगे। कहीं भी जाते होंगे बहुत ज़्यादा बन सवर के, चाहे मेल या फिर फीमेल, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। इनके पास अनएक्सपेक्टेड इनकम आते हैं और इनका इनकम सोर्सेज बहुत ब्रॉड है, और ये पैसे खर्च जब करते हैं ना तो कुछ भी नहीं दिखते कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन पैसे आंख बंद करके नहीं खर्च करते, इनको ये अच्छे से पता है कि कहाँ पैसे खर्च करने और कहाँ नहीं करने हैं। ओके, इनका एक ड्रीम है, ये अपने जीवन में जो भी इनकी मैरिज होगा, मतलब इनकी मैरिज जिस भी तरीके से ये करेंगे, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड मैरिज बनाना चाहते हैं, यादगार, कि लोग उसको सालों सालों तक याद रखें, ऐसा। ओके, इनको हो सकता है बैड टी पीना बहुत पसंद है, इनको हिल स्टेशन, इनको कोल्ड वाली चीज़ें बहुत पसंद है। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों की कम्युनिटी एकदम अलग हो, या तो आपका रिलीजन ही अलग हो। ओके, डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखने वाले और लव पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखने वाले होंगे। और मैं इतना बता दे रही हूँ फिर से, ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे आपके लिए, तो आप भी इनके लिए लॉयल रहिएगा। इनको झूठ मत बोलिए, क्योंकि इनको झूठ से सख्त नफरत है। आप लोगों की स्टार्टिंग मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है एक मैसेज से होगा, किसी रॉन्ग मैसेज लाइक किसी अदर की चीज़ें किसी और से जाके कनेक्ट हो जाना, इस तरीके से भी आपकी बात हो सकती है। मतलब आपने चीज़ें कहीं और करनी थी, गलती से आप उनसे टकरा गए, इस तरीके से भी ये इंसान आपको मिल सकता है। ओके, नंबर्स की कुछ मैं अगर बात करूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंस जो नंबर है 15, 27, 13, 6, 3, 21, 23 एंड 7, ये बर्थ डेट भी हो सकता है, और इसमें से मंथ हो सकते हैं 3, 6 एंड 5, मई, जून, मार्च, अप्रैल, सितंबर, जुलाई, ये कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए कि क्या, अभी तो फिलहाल ये सारी सिनेरियो मैंने बता दिया आपकी मैरिज के लिए। अब हम देखेंगे कि क्या आपकी मैरिज में कुछ कार्मिक सिचुएशन चलेगी या फिर चल रही है, या फिर आपकी आसानी से शादी हो जाएगी। ठीक है, ये आप अपनी मैरिज से एक्सपेक्ट करते हो, जो सिचुएशन मैंने आपको अभी बताई। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, हो सकता है आप लोगों के पास ना प्रेजेंट टाइम में 2 चॉइसेस हैं और आप कंफ्यूज्ड हो कि आप किसे चूज करो। देखिए आपके ये कर्माज आ गए यहाँ पे, ठीक है।
आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन लेने में शायद आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो और आपको ना समझ में नहीं आ रहा है, आपके मन में फियर हो सकता है, आप कुछ साइन देख रहे होंगे कि ऐसा क्या साइन मिले कि आप डिसीजन ले सको। और कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हैं कि अपने सोल पर्पस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है 5% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी चीजें बहुत नजदीक जाके, जैसा कि मैंने बताया ना कि आपकी शादी की बात चल के रिश्ते आपके टूटे हैं, तो वो लोग, आपका कुछ सोल पर्पस है जिसके बारे में आप प्रेजेंट टाइम में देख भी रहे हो कि आपका सोल पर्पस क्या है, जानने की कोशिश कर रहे हो। शायद ये चीजें आपको अंदर से झकझोर के रख दी हैं, ये चीजें इतनी नजदीक तक जाके कैसे खत्म हो गई। तो कुछ कर्मा होते हैं ना, उसकी वजह से ये होता है, कार्मिक सिचुएशन। ठीक है, तो आपको देखिए मैं बताना चाहूंगी आप सिचुएशन को कैसे बना रहे हो, कैसे क्रिएट कर रहे हो और उसके ऊपर कैसे फतेह हासिल की जाए। मैं आपको बताना चाहूंगी, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अपने दिल को खोल दो, उसको बंद मत करो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। ठीक है, ओपन करोगे, जो भी आ रहा है उसको आने दो। लेकिन कैसे आने दोगे? अगर आप एक पॉजिटिव सोच के साथ हो, आपकी जो थॉट है वो पॉजिटिव है। ऐसी नहीं है कि लोगों ने आपको चीट किया तो अब आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे लोग चीट करते हैं, मुझे चीट करने के लिए आते हैं, तो वैसे ही लोग आपके दिल में आएंगे, वैसे ही लोग वो भी आएंगे, वो भी चीट करेंगे, जाएंगे। यही सेम लाइन मैंने फर्स्ट पाइल में बोली थी, बिल्कुल सेम लाइन, क्योंकि ऐसे कार्ड्स ही आए थे कर्मा के लिए। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगी कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। अगर क्लोज करके रखोगे तो शायद बहुत डिले होगा आपकी शादी होने में। क्यों? क्योंकि आपने ना जो चीजें फेस की है वो चीज आपको कहीं इतने ज्यादा आपको तोड़ दी है कि उसकी वजह से आपके जीवन में जो लोग आना चाहते हैं आप उन्हें आने नहीं दे रहे हो, क्लोज करके रखे हो। तो पहले तो ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आप खुद से प्यार करो, अपने मन से प्यार करो, लव करो और इंजॉय करो। फिर देखो ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे ना, जैसे कि आपको लगेगा कि ये तो मैं ही हूँ। अब आपको अपने ही आप से एक मिलान सब लगेगा और उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन का सोल पर्पस क्या है। देन उसके बाद यहाँ पे एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो आपको जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, हो सकता है उसी दिन से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लाइफ का सोल पर्पस क्या है। देन उसके बाद है यहाँ पे दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दे आर नियर यू। वाह, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, आप अक्सर करके जब भी कुछ ऐसी चीजें सोचोगे कि क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है, तो आपके सामने ना कुछ ऐसे साइन दिखेंगे, कुछ जैसे लाइक अ फेदर हो गए, बटरफ्लाईज हो गए, रैम्बोज हो गए, कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको लगेगा कि ये क्या है। आप उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल करोगे। तो ये सारी चीजें जानो और जानो कि ये होता क्या है, ये आपको क्यों दिखाई दे रहा है, इसका डिवाइन एंजल आपको क्या मैसेज दे रहा है, आपको क्या जानने की जरूरत है अपने लिए। देन लास्ट वन आपके लिए जो मैसेज यहाँ पे कहा जा रहा है, देयर इज अ रैम्बो बियॉन्ड बी क्लाउड्स। ओके, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको उस तरीके से चीयरफुल, उस तरीके से हैप्पीफुल, उस तरीके से रंगीन अपने आप को बनाना है जैसे आकाश में एक रैम्बो सबको दिखाई देता है तो एक अंदर से फीलिंग आती है ना खिलखिलाहट वाली, वैसे अपने आप को, अपने सोल को वैसे रखना है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके ऐसी कड़ियां आ रही हैं आपकी लाइफ में, आपको लोगों से जुड़ने के लिए रोक रही हैं, या फिर आप जो लोग आपसे बहुत आसानी से जुड़ना चाहते हैं, आप खुद नहीं जुड़ रहे हैं, आप खुद भाग रहे हैं। मैं जहां तक देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2, आपसे लोग बहुत जुड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन आप ही कहीं ना कहीं उनसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो। रीजन आपका कुछ पास्ट फोबिया है, कुछ पास्ट की चीजें हैं, ये है। ओके, तो चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। वाह, हम मैरिज की रीडिंग कर रहे थे और इतना खूबसूरत कार्ड आपके लिए सन है, यहाँ पे एम्प्रेस है। ओके, वाह, सन अगेन, मैं सन की बात कर रही थी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो द टावर, मैं बताना चाहूंगी आपकी मैरिज, अक्सर करके मैं बताना चाहूंगी मोस्ट टू मोस्ट लोगों के लिए ये मैसेज जाएगा। हो सकता है गाइज पाइल नंबर 2 आपकी मैरिज कई बार बने और बिगड़े, मतलब शादी की बात बन के
खत्म हो जाए, बन के खत्म हो जाए। ये क्यों है? क्योंकि आपकी लाइफ के कुछ कार्मिक कड़ियां हैं जो कि 1 बाय 1 करके खत्म होंगी। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी, आप अपने मन में बिल्कुल ये डाउट मत रखो कि आपकी लाइफ में क्या ये चीज होता रहेगा, नहीं। इसका साइकिल दी एंड होने वाला है बहुत जल्द। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, हो सकता है उस साल के अक्टूबर महीने में, जनवरी महीने में, ठीक है, या जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसके 1 से 2 महीने के अंदर आपका वो साइकिल खत्म होगा और नए सिरे से आपकी लाइफ में एक साइकिल स्टार्ट होगा, जो कि ये जो आपका जनवरी चल रहा था ये क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद आपकी एक लाइफ में शादी है, और एक ऐसी शादी है जैसा आप सोच रहे हो, शादी भी है, आपके प्यारे बच्चे भी होंगे, मैरिज लाइफ बहुत अच्छा होगा, जो कि आपने एक्सपेक्ट किया है ना उससे कहीं ज्यादा अच्छा। मतलब इतनी अच्छी चीजें आपके लिए जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि एक जन की रीडिंग में 2 बार सन का आना, और सन जैसा ये भी कार्ड रिप्रेजेंट करता है, मतलब यू आर सो लकी, 3 टाइम्स सन, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ होंगी। मतलब यू आर लकी एंड योर पार्टनर आपके लिए लकी होंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा लकी चार्म साबित होंगे। तो आपकी मैरिज में बताना चाहूंगी पायल नंबर 2 बहुत ही हैप्पी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया होगी। हो सकता है आप दोनों ही एक हाई अथॉरिटी के जॉब में हो, बहुत लाइक डॉक्टर्स, आपका प्रोफेशन डॉक्टर्स का हो, आप एक पायलट हो, आर्मी में हो, आपका बिजनेस हो, या फिर आप एक सोशल मीडिया से जुड़ के दोनों जन काम करने वाले हो, पॉलिटिशियन हो, हस्बैंड वाइफ, या तो आप आफ्टर मैरिज ये आपका वर्क होगा। आपको लोग जानेंगे, आपसे लोग कनेक्ट होंगे, आपको लोग दूर दूर तक जानेंगे। मतलब एक ऐसा मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है, आप कोई आम इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। आफ्टर मैरिज चीज है, ठीक है, मैं पहले की बात नहीं कर रही, आफ्टर मैरिज। ओके, तो बहुत खूबसूरत चीजें हैं आपके साथ। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए चार्म एंड कुछ इनिशियल्स। ओके, चलिए, बहुत सी चीजें आई हैं यहाँ पे। हमारे पास स्टोन है लाइक अ पर्ल। हो सकता है गाइज आपको या फिर आपके पर्सन को मोतियों से चीजें बनी बहुत पसंद होंगी। ओके, हमारे पास यहाँ पे लेटर है ओ लेटर से कुछ आपका कनेक्शन होगा। आर है यहाँ पे, वाओ, यहाँ पे रिंग आए हुए हैं, ये देखिए वो भी 2 रिंग, वाओ। तो बहुत जल्द हो सकता है आपका रोका रिंग सेरेमनी, ये हो सकता है। ओके, एंड वी हैव, ओके, हो सकता है आप शिव भक्त होंगे, आपके लिए यहाँ पे देखिए त्रिशूल आया हुआ है। ओके, शिव भक्त होंगे आप लोग। वाह, ओम भी आ गया है, तो डेफिनेटली आप लोग ओम नमः शिवाय आप भक्त होंगे शिव जी के, या फिर ओम का चैंटिंग करना। ओके, अब यहाँ पे कुछ इनिशियल हैं, हम देखते हैं। एल, वी हैव 3, के, 0, 30 एज भी हो सकती है, 30, के, जी, यू, एन, डी, ए, 30, 2, 20 भी हो सकता है, 8, 28 भी हो सकता है, 4 है यहाँ पे, हो सकता है 24 या फिर 28 या फिर 48 एज भी हो सकती है। I, 9, 6, B, Q, 13, 18 एंड 12। ये कुछ डेट बर्थ हो सकते हैं, एज हो सकती है, मतलब लाइक एज 30, 32, 28 एंड 48 एंड 24। ओके, ये एज हो सकती है 30। ओके, तो ये इनिशियल एंड कुछ नंबर्स हैं आपके लिए। अब मैं यहाँ पे आपके लिए देखूंगी मैसेजेस, उसके बाद फाइनली आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। ओके,
ओके फाइन, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। सक्सेस, तो भाई आपको देखिए सफलता जरूर मिलेगी मैरिज से रिलेटेड। ओके, शिव शक्ति, मैंने पहले ही बताया आप लोग शिव शक्ति के भक्त हैं। यहाँ पे है फैमिली इश्यूज, अगर आप लोगों की शादी में फैमिली इश्यूज आ रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, या तो ये इश्यूज हैं। यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग, आपको अगर कोई सपने आते हैं तो उसका मतलब गूगल कर लीजिए, जानने की कोशिश करिए। कार्मिक रिलेशनशिप, देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके रिश्ते में कार्मिक लोग हैं, या तो आपका ये रिश्ता कार्मिक है। ओके, रिमेम्बर योर प्रॉमिस, अगर आपने कुछ प्रोमिसेस किए हैं, जैसे डिवाइन से आपने मन्नतें मांग रखी थी तो उसे पूरा करिए, या फिर किसी से कुछ प्रॉमिस किए हैं तो उसे पूरा करने की कोशिश करिए। ड्रीम, आपकी ड्रीम जो भी हो जरूर पूरी होगी। एंड यहाँ पे लिसन योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनिए, हैप्पी रहिए। पहले मैसेज में भी आया था विल यू मैरी मी, यानी कि आप ये किसी से प्रपोजल मांग सकते हैं या फिर आपको कोई ऐसा प्रपोजल आ सकता है। एंड लास्ट वन मैसेज ऑन द वे या फिर ऑनलाइन, आप ऑन द वे या फिर ऑनलाइन कनेक्शन में जा सकते हैं, कोई आपको मिल सकता है या फिर मिल चुके हैं या फिर मिलने वाले हैं। ओके, सो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। होप गाइस कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेजोनेट हुआ है तो कमेंट्स जरूर बताइएगा, दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमारे चैनल को, आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।